पापा के बिना जीवन अधूरा। पिता एक अमूल्य रत्न है, कीमती धातुओं भी उनसे ज़्यादा नहीं है। मैंने आज तक रत्न खो दिया। इस पूरा गांव में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे पिताजी को ना जानता हो। हरी डाकवाला के नाम पर उन्हें सब जानते थे। काला पैंट शर्ट और काला टोपी और बैग मेरे पिताजी के बहुत जचता था। वो साइकिल बरसों से उनके साथ थी। वो सबके सुख में सुखी और सबके दुख में दुखे थे। उनके जीवन में डाक का काम ही सब कुछ था। उनका नहीं पता कि बारिश हो या गर्मी, घर घर जाकर डाक का थैली पकड़कर और एक घर से दूसरे गांव में डाक बांटते हुए दिन कैसे कट जाता था पता नहीं चलता था। उन्होंने अपने पुत्र के लिए बिना खाए बिना अच्छा कपड़ा पहने समाज में कैसे उसका प्रतिष्ठा हो अपने जीवन का प्रण समझ लिया। उनके जीवन में चाहे कितने ही बाधाएं क्यों ना आए, उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य में आंख नहीं मूंदी। एक दिन पिता का तेज बुखार आया। मैंने अपनी माँ से अपने पिता को दवा देने के लिए कहा। मुझे पिताजी के काम में जाते देखे मेरे पिताजी क्रोधित हो गए और बोले माँ को कि छोटा बच्चा, तुमने मना नहीं किया, कौन जानता है कि वो कब लौटेगा। पूछते पूछते पुकारते पुकारते पिताजी गांव के गली में मेरा रास्ता देखते रहे। मैं घर आया और अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिता का दवा ली है। माँ ने मना किया। और तो बुखार? माँ ने कहा ठीक है। मैंने पूछा कैसे? माँ ने बताया कि पिता के सर के कुछ देर तक दुपट्टे में ढकता रहा, वो सो गए। कुछ देर बाद बुखार अपने आप ठीक हो गया। कुछ वर्ष के बाद मुझे विशाखापट्टनम में नौकरी मिल गई। मेरे पिता जो मुझे बाजार में नहीं छोड़ते थे, उस दिन मैं जब विशाखापट्टनम गया तो उस दिन बहुत रोए। मैं अपने पिता की इच्छा और समाज को जीने के लिए विशाखापट्टनम गया था। पहले महीने को तनख्वाह मिलने के 2 दिन पहले मैंने अपने माँ को फ़ोन किया। माँ ने कहा मेरे लिए एक संबलपुर की साड़ी और सर्दी आ रही है तो पिताजी के लिए एक शाल ले लेना। तनख्वाह पाकर घर लौटते समय मैंने अपनी माँ के लिए एक संबलपुरी साड़ी और अपने पिता के लिए एक शाल खरीदी। पहली बार माँ और पिताजी को देखते मेरे आँख चलचल हो उठी। जब तक हम घर पहुँचे तो माँ पिताजी के सर के पास बैठी थी। मैंने शाल लेके उनके ऊपर ढक दिया। माँ ने रोते हुए कहा, बाबू, तुम्हारे पिताजी को कल से बुखार है, मेरे नुस्खे भी काम नहीं आ रहे हैं। मैंने एक रिक्शा बुलाया और अपने पिता को एक बड़े अस्पताल ले जाने के लिए रास्ते में हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। संबलपुरी साड़ी पहनने का माँ का आशा आशा में रह गया। आज पापा के 9वीं सालगिरह है। पापा की तस्वीर के बगल में उनकी मैली शर्ट पैंट और टोपी है। लेकिन मेरे बेटे ने पापा का बैग कंधे पर रख के वापस मेरी माँ के सामने आ गया। मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा देखो, तुम्हारा पिता अभी जीवित है। उस दिन बेटे के कंधे पर पापा का वो थैला देखकर मेरे आंखों में आंसू छलक पड़े। तो इसी तरह का स्टोरी और कहानी के लिए कहानी अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।